हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप अच्छे होंगे। देखते हैं कि आप लोगों का नवंबर मंथ कैसा जाने वाला है, क्या कुछ है इस मंथ में आपके लिए, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये सभी के लिए रीडिंग्स है, ऑल साइंस के लिए रीडिंग्स है, ठीक है। जनरल रीडिंग है कहने का मतलब है। ओके, ओके। मोस्टली जो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने 4 कार्ड्स लिए। आई होप आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड एंड लवर्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आपके फाइनेंस की बात करूँ तो फाइनेंस में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं इस मंथ में। मैं अगर बात करूँ यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी, आपके पास चीज़ें आएंगी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा ना कि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आप अपना जो फाइनेंस है वो मैनेज करने में असफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, आप लापरवाहियाँ बहुत करेंगे। हो सकता है आप अननेसेसरी खर्चा करते हुए नजर आएँ, चीज़ों को आप कंट्रोल ना कर पाएँ, कहीं घूमने फिरने में इन्वेस्ट करें आप फाइनेंस को, अपनी कहीं सडन ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर दें, तो वहाँ पर आपका जो फाइनेंस है वो लॉसेस में, मतलब कहने का मतलब है, सिंपल सी बात है कि आपका जो फाइनेंस है, जो आपका मनी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उसमें आप लापरवाहियाँ करते हुए बहुत दिखाई दे रहे हैं। बैलेंस्ड नहीं रख के चल पाएंगे और चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे। अपने एक्सपेंसेस में आपका कंट्रोल नहीं रहने वाला है इस मंथ में, नवंबर मंथ में। करियर में भी मैं देख पा रही हूँ जैसे कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है आप करियर में अपने स्विच करना चाहते हो, मल्टीपल ऑप्शंस हो आपके पास, मैं ये करूँ या मुझे ये सही रहेगा, या मैं करंट वाली जॉब करूँ या नहीं करूँ, काम करूँ या नहीं करूँ, ऐसी सिचुएशन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज आप नज़र आ रहे हैं अपने करियर में, आपको दुविधाएँ दिख रही हैं, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके मन का कुछ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट, फ्रस्ट्रेट, इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। डेफिनेटली कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा, यहाँ पर सक्सेस की भी कन्फ्यूजन, और मुझे 222 यहाँ पर नज़र भी आया। यस, इस कन्फ्यूजन से आपको बहुत ज़्यादा बाहर आने की रिक्वायरमेंट है, डुअलिटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा प्रेशर है, ये समझ रही हूँ, बट उस प्रेशर को अपने ऊपर हावी मत होने दें। ये मैसेज है आपके लिए करियर से रिलेटेड कि सक्सेस या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसमें आपको थोड़ा सा अपने माइंड को स्थिर रखने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की ज़रूरत। सोचें, विचार करें, प्रायोरिटी वाली लिस्ट बनाएं, मेरे लिए क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं, और अगर ऑप्शंस में हैं तो उस ऑप्शंस की आप लिस्ट बनाएं, उसमें आप पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों लिख कर देखें, और जिसमें ज़्यादा आपको चीज़ें कम नज़र आए नेगेटिव, उस पर आप चूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी अपनी दुविधाओं को आप दूर कर सकते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली करियर में आपको कन्फ्यूजन को अवॉइड करना है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। देखते हैं रिलेशनशिप में आपको लिए, यहाँ पर आप रिलेशनशिप में भी आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो आप कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, या आप एक नई साइकिल, मतलब किसी चीज़ से परेशान होकर उस चीज़ का एंड करना चाहते हैं, या जो टॉक्सिक चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर उनको एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर ये डेफिनेटली नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में आप स्टार्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, मर्ज होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं उनको कहीं ना कहीं आप इस मंथ में एंड करेंगे और रीयूनियन करेंगे। रीयूनियन के यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और जो भी इश्यूज हैं कहीं ना कहीं वो रिजॉल्व होते हुए इस मंथ दिखाई दे रहे हैं। विंटर सीजन आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लकी साबित हो सकता है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी पहाड़ी इलाके में जाना चाहें तो ये बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ये हस्बैंड वाइफ के लिए भी बहुत अच्छा साइन हो सकता है कि अगर आप अपने पार्टनर्स के साथ में कहीं घूमने जाएं, ऐसी जगह पे जहाँ पर पहाड़ हों, वादियाँ हों, सुंदर सुंदर फूल हों, तो वो आपके इस रिलेशनशिप में एक अच्छा बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट करता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक ऐसी चीज़ यहाँ पर शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है जो जिसमें बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें थी, उसको आप लोग एंड करेंगे। वहाँ पर आप डिसाइड करेंगे, वहाँ पर आप क्लैरिफाई करेंगे चीज़ों को कि ये चीज़ें टॉक्सिक हैं, इन चीज़ों पर हमें काम करना है, और उन चीज़ों से बाहर निकलकर जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं उस पर काम करके हमको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, या नई शुरुआत करनी चाहिए, या रीयूनियन करना चाहिए, जो भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा स्मूथ
रिलेशनशिप आप लोग बनाने के लिए एफर्ट्स लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप उस टॉक्सिक चीज़ से निकलेंगे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, जहाँ पर आप निराशा महसूस कर रहे हैं। उस चीज़ से आपको निकल कर यहाँ पर एक नई ऊर्जा का आप यहाँ पर आवाहन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका वेलकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद से अपने माइंड में एक मैच्योरिटी लाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस मंथ में। तो कहीं ना कहीं ये जो नवंबर मंथ है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए जो है उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है इस मंथ में। वो रिलेशनशिप भी है, वो फाइनेंस भी है, वो करियर भी है। उतार चढ़ाव ये डेफिनेटली है इस मंथ में। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत स्मूथ आपका रिलेशन होगा या बहुत फाइनेंस अच्छे होंगे या बहुत आपका अच्छा करियर रहेगा इस मंथ में। आप यस मुश्किलों का सामना करेंगे, लेकिन अगर आप जैसे जैसे मैंने कहा कि इन चीज़ों को दूर करेंगे, तो वो चीज़ें अगर आप करते हैं, अगर उनको फॉलो करते हैं, तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली जो है चीज़ें अच्छी करते हुए नजर आएंगे। अगर आप फाइनेंस पे कंट्रोल करते हैं तो आप सेविंग करने में सफल होंगे या आप अननेसेसरी खर्चों से बचेंगे। माइंड आपका क्लियर होगा चीज़ों में, रिलेशनशिप में भी आपका क्लियर होगा। और गाइडेंस आपकी यही है कि अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक किसी का सहारा ले लें, आप हेल्प ले लें, किसी की हेल्प लें। यहाँ पर बेवजह अपने आप को अकेले घुटन में मत डालें या अकेले ही हर चीज़ मैं सॉल्व कर लूँगी या कर लूँगा, उस चीज़ से आपको यहाँ पर बचने की ज़रूरत है। मैं आपसे यही कहूँगी कि एक से भले दो वाली जो कहावत है वो बहुत अच्छी होती है। तो गाइडेंस यही पे है कि सारे जो लाइफ के आपके एस्पेक्ट हैं, मेन जो हैं, उनमें अगर आपको किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट लगती है तो आप डेफिनेटली उस हेल्प को लें, ताकि आपकी जो मंथ है, ये डेफिनेटली जो मंथ है वो आपका क्लियर हो सके, आप उस ऊर्जा से बाहर आए जिस ऊर्जा से आपको यहाँ पर गाइडेंस भी यही है कि आप जो लॉस हो गया है, जो खो रहा है, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उन चीज़ों से आप बाहर आएँ और अपने किसी के हेल्प लें। आप ज़्यादा प्रेशर मत लें, ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या सोच रहे हैं, वो लोग मेरे लिए परेशानी का रोड़ा बन रहे हैं, मेरा पास्ट ऐसा था, मैं ऐसा लॉस कर चुकी हूँ, ये मेरा खो गया। नहीं, इन सब चीज़ों से बाहर आके अपने आप को प्रूव करने का टाइम है कि नहीं, ये पास्ट, ये लोग, ये जो मेरे आसपास के कलीग्स जो मुझसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो रिलेशनशिप में करते हैं, किसी भी चीज़ में, वो मुझ पर हावी नहीं हो सकते। ये गाइडेंस है आपके लिए कि खुद को अपने सेल्फ कंट्रोल में रखना है, दूसरों को खुद पे हावी नहीं होने देना, अपने थॉट्स को खुद पर हावी नहीं होने देना है। कोशिश करें कि हेल्प लें, हेल्प लेकर आप किसी के साथ अपना काम करें। करियर में ज़रूरत है, फाइनेंस में ज़रूरत है, रिलेशनशिप में किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो आप बेशक किसी की हेल्प लेकर काम करें। बट अगर आप सोच रहे हैं हर चीज़ आप खुद से करें, तो हो सकता है वो आप उतना अच्छा ना कर पाएँ। तो आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि आप किसी न किसी की हेल्प लें, ओवर थिंकिंग, ओवर बर्डन जो है छोड़ दें, ताकि आपके साथ जो चीज़ें हैं वो अच्छी हो सकें, बेहतर हो सकें और आप इस पेन से बाहर निकल सकें। जो ये तकलीफ़ आपको झिझोक रही है अंदर, आपको निचोड़ रही है अंदर, चाहे वो किसी भी एरिया, फील्ड ऑफ एरिया में हो, कुछ भी हो सकता है वो। तो बेसिकली आपको 3 ऑफ सॉर्ड की ऊर्जा से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है और अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। उसके लिए आपको फोकस के लिए कहा जा रहा है। उसके लिए इस मंथ आपको पास्ट की चीज़ों से निकलकर प्रेजेंट में जीने के लिए कहा जा रहा है। ओके, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर मिली हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।